बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदीद और बहुत बहुत वेलकम। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की यखनी, जो आप मुख्तलिफ़ डिशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना इंतहाई आसान है और ये हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले हमने 1 किलो से 1.5 किलो तकरीबन मटन का गोश्त लिया। इसमें चिकनाई वाला गोश्त, हड्डियों वाला गोश्त सब शामिल है। इससे बहुत बेहतरीन यखनी बनकर आएगी। आप जब भी गोश्त लें इसी तरह मिक्स गोश्त इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लिया। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो एक प्रेशर कुकर हमने लिया। सबसे पहले हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है व्यूवर्स। ये 1 किलो गोश्त है, ये बात आपके जहन में हो। और साथ में हमने इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें डिप हो जाए और इसकी एक अच्छी सी यखनी निकल कर आए, तकरीबन 3 से 4 कप के करीब। साथ में हमने लहसुन की एक गड्डी, जिसमें 4 से 5 डब्बे होते हैं। अगर बड़ा लहसुन है तो उसको छोटा कर लीजिए। और साथ में हमने एक अदद दरमियानी साइज, इसको बीच में से कट कर लिया, या तो आप साबुत भी रख सकते हैं। और साथ में ये 1 इंच की अदरक के चंद टुकड़े, वो भी हमने काट के रख लिए, शामिल कर दिए इसमें। और साथ में कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है और लौंगे हैं, काली मिर्च है और बड़ी इलायची। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए व्यूवर्स, गरम मसाला आप अच्छा लीजिए ताकि साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई डंठल वगैरह ना हो। इस तरीके से आपने सारा गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देना है। याद रखिए अभी व्यूवर्स, इस मौके पर हमने फ्लेम को बहुत हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब साथ में हम एक पोटली बनाएंगे। इस पोटली में हम क्या क्या अज्जा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें खुश्क धनिया और 1.5 टेबल स्पून सौंफ, ये भर के आपने इसमें पोटली में शामिल कर देनी है। और बाद में इसका बताएंगे कि पोटली का क्या फ़ायदा होता है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमने, और साथ में हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हमने इसमें शाहज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत आला होता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू पुलाव में आती है। आप ज़रूर इसमें शामिल करा करें। और साथ में हम यखनी में नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। आगे क्योंकि यखनी में शामिल किया जाता है ज़्यादा नमक, तो इस तरह हमने अपनी गोश्त में और जो गरम मसाले डाले थे उसमें हमने ये शामिल कर दिया पानी के साथ। और हमने पोटली इस तरीके से बांध ली। पोटली बनाने का ये फ़ायदा है कि इसमें सौंफ धनिया, इसको छानना आसान होता है, इसका अरक बहुत अच्छा निकल कर आता है। और ये हमने मलमल के कपड़े में ये पोटली को बनाया है। तो आप भी इस तरीके से, ये ईज़िली अवेलेबल होता है, तो आप भी इस तरह इस्तेमाल करके पोटली बना के डालें। इससे बहुत अच्छा कलर आपकी यखनी का निकल कर सामने आएगा और इसको छानना भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमने पोटली बांध दी। बहुत इजी है इसको पोटली बांधना। या आपने फिर इसमें अपनी गोश्त में पानी के साथ सारी चीज़ें, जो भी गरम मसाले, नमक हमने इसको शामिल किया था, वो हमने इसमें डाल के शामिल कर दी। अब एक दफ़ा हम तमाम अज्जा को स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इन तमाम अज्जाओं का फ्लेवर गोश्त में आ जाए और पानी के साथ तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। इसके बाद हम अपने प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और साथ में हमने सीटी रखनी है। याद रहे कि मटन को गलने का टाइम तकरीबन 15 मिनट होता है या 10 मिनट, या बकरे के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से आपने विसल आने पर बना देंगे। ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने इसको बंद करके रखना है। ये देखें व्यूवर्स, हमारी यखनी का हमने जो 15 मिनट का टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। हमने स्टीम रिमूव कर दी और विसल भी हटा दी। अब जब पूरी अच्छी तरह स्टीम रिमूव हो जाए कुकर में, तो हमने इस कुकर को अच्छी तरह खोल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा एक कलर जो दिखने में भी नुमाया है वो नज़र आ रहा है, और यखनी बहुत बेहतरीन बन के तैयार हुई है। और ये देखिए गोश्त भी माशाल्लाह फुल डन हो चुका है, हमारा गल चुका है, जो हमें रिक्वायर्ड गोश्त था। तो यखनी में हमें ऐसे ही गोश्त गला हुआ चाहिए, तकरीबन 95%। बाकी जब हम मटन में पुलाव वगैरह या बिरयानी बनाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें बन जाएंगी। अब इसके बाद आप बोटियों को अलग कर लें। उससे क्या होता है, जब भी आप यखनी किसी चीज़ में शामिल करेंगे, तो क्योंकि हमें सबसे पहले बोटियों को भूनना होता है, तो हम इस वजह से यखनी को अलग कर लेंगे और
बोटियों को अलग कर लेंगे। इसमें से ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम निकाल लेंगे, पोटली भी अलग कर देंगे, सब कुछ अलग कर देंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने यखनी को छानना है ताकि इसमें जो भी ज़रात हैं वो सारे निकल जाएं। ये देखें, बोटियों को हमने सब तमाम बोटियों को हमने अच्छी तरीके से एक खूबसूरत से बॉल में अलग से यूँ करके निकाल लिया है। ये याद है व्यूअर्स, ये मटन का है, इसको गलने का टाइम तकरीबन 15 मिनट होता है विसिल आने के बाद। अगर वैसे पकाएंगे तो तकरीबन 1 घंटे में ही आपकी मटन की यखनी बन जाएगी। अब ये देखिए, खूबसूरत सा हम स्टेनर लेंगे और अपनी बाकी बची हुई यखनी को हम इस तरीके से इसको छान लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये जो भी है सारी चीज़ें इसको हम आखिर में आके डिस्कार्ड कर देंगे। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी मटन यखनी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटी हमने इसमें अलग कर चुकी हैं। अब इस तरीके से जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसमें पोटली को भी निचोड़ लेंगे और जो लहसुन की बोटी है वो भी हम इसमें निचोड़ लेंगे। ठंडे में गरम में मत कीजिएगा, वरना हाथ को नुकसान होने का ख़तरा हो सकता है। जब ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, जब सारी चीज़ों को निचोड़ लें। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से मटन यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मटन यखनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर बार मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।